Hello everyone, this is Ashutosh Sharma and I welcome to you in my YouTube channel Evolve Maths and this is my 5th वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं जो एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 10th NCERT मैथ्स की उसका जो बेसिक फंडा है, ठीक है, इस फंडे से ही आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके सारे क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। आपको एग्जैक्टली 1.2 में करना क्या है, आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। जो प्राइम फैक्टर जो फैक्टराइजेशन है उसका ही क्या है, ये थ्योरम है एक, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। भाई मैथ्स का जो अंक गणित जो पार्ट होता है पूरा अर्थमेटिक होता है, उसकी जो फंडामेंटल थ्योरम है वह क्या है, उसकी जो फंडामेंटल थ्योरम है उसका एक जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट ये है। देखो हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर लिख रखा है मैंने। हिंदी के अंदर देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने जो क्लास 10th एनसीईआरटी की जो फर्स्ट वीडियो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर बना रखी है, ठीक है। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। जो प्रत्येक जो आपका कोई सा भी आप कंपोजिट नंबर ले लो, भाज्य संख्या ले लो, ठीक है, उसको हमेशा जो प्राइम नंबर्स होता है उसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, उसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्या है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो कैसे, अब पहले ये जान लो एक बार, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूं आपको कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, पहले प्राइम नंबर की बात करूं मैं, तो प्राइम नंबर होता है आपका एक ऐसा नंबर, ठीक है, इसमें पॉजिटिव नंबर की बात करूंगा मैं, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर, देखो 1 को छोड़ दो, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं सब कुछ, तो 1 तो नहीं तो प्राइम होता, नहीं कंपोजिट नंबर होता। तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो केवल और केवल स्वयं से ही डिविजिबल हो, ठीक है ना भाई, वह स्वयं से ही उसमें भाग जाता हो और किसी संख्या का भाग नहीं जाता उसको, 1 को छोड़ के, ठीक है ना, 1 की बात नहीं करनी, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 में 2 का ही जाएगा, मैंने कहा 1 को छोड़ दो आप, है ना, तो 2 में 2 का ही जाएगा। 3 है, 3 में 3 का ही जाएगा, 3 के अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड करता है, ठीक है। 4th है, 4 को तो देखो 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, तो 4 क्या नहीं है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 5 है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो केवल खुद से ही डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना। यहां पे एक को छोड़ना आपको, है ना, एक को नहीं गिनना कुछ भी, ठीक। वो क्या कहलाएंगे, आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। बाकी जो बचते हैं वो नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ए नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जो, देखो 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता ही है, जो खुद से भी डिवाइड हो और किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर जैसे 4 है, 4 कंपोजिट नंबर है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो देखो 2 2 क्या है, यहां पर प्राइम नंबर है, ठीक है। तो जो एवरेज जो प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है वो किसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, जो प्राइम नंबर होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्या आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और कोई सा भी जो आपका कंपोजिट नंबर होगा उसका जो फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो हमेशा यूनिक होगा, ठीक है भाई। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो मतलब कि कोई भी नंबर होता है उसके प्रोडक्ट्स के रूप में उसको लिखना है। जैसे मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है, तो 2 और 2 क्या है, यहां पर इसके प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर ही क्या है, यहां पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरी चीज, ये पूरा जो मैंने किया है वो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कि भाई जो भी कंपोजिट नंबर है उसको उसके जो प्राइम नंबर है उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो देखो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अपन। जैसे मैं बोलूं किसका भी ले लो आप, 24 का ले लो, तो सबसे जो छोटा नंबर किसका भी लो, है ना, छोटा किसका भी लो, लेकिन प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 6 आ जाएगा, फिर 2 से हो रहा है 3 आ जाएगा, फिर 3 से हो रहा है 1 आ जाएगा। तो देखो जो 24 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24,
ठीक है, तो देखो ये भी क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 24 आ रहा है, और 24 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 24, ये देखो ये रहा। प्रत्येक भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या थी को अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में, तो देखो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, तो 2 की घात कितनी है 3, तो 3 और 3 की घात कितनी है 1, उसके रूप में लिखा जा सकता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर्स की पावर्स के रूप में किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब देखो ये आप चाहे किससे पूछ लो, जो 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपको यही बताएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, हो सकता है कि उसका क्या हो, यहां पर ऑर्डर अलग हो जाए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन आंसर वो ही आना इसका 24। इसलिए ये हमेशा यूनिक रहता है, जो प्राइम फैक्टर होंगे ये हमेशा यूनिक रहेंगे किसी भी नंबर के, ठीक है ना, बस उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये यूनिक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चाहे किसी को कोई सा भी आप कंपोजिट नंबर लो, ठीक है, तो ये जो प्राइम फैक्टर करना, ठीक है, प्राइम फैक्टर करना ये क्यों है भाई, ये मैंने समझाया कि कंपोजिट नंबर को आप कैसे प्राइम जो प्राइम नंबर है उनके प्रोडक्ट्स के रूप में लिख सकते हो, ये क्या आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो अब मैं क्या चल रहा हूं, अब जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसके अंदर यही है कि एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होती है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं अपन एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। ओके स्टूडेंट्स, आइए और देखो, जो यदि प्राइम फैक्टराइजेशन का यदि मैं यहां पे कह दूं कि भाई हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, भाई 24 का करा तो 2 फिर 3 ऐसे आएगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, तो वो हमेशा यूनिक निकल के आएगा, चाहे आप किससे भी करवा लेना, ठीक है। जैसे मतलब कि 4 का करवाओ किससे, तो 2 इंटू 2, ठीक है ना, 6 का करवाओ किससे, तो 2 इंटू 3, तो देखो पहले छोटा फिर बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, तो किससे भी करवा लेना आपका यही आंसर निकल के आएगा। तो कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यही आपके आधारभूत प्रमेय कहती है अंकगणित की, ठीक है। और अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उससे देखना एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का फंडा है, मैंने जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर मैंने अच्छे से समझा रखा है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वो वीडियो आप वहां से देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ एग्जैक्टली होते क्या है। मैं यहां पे केवल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर अच्छे से समझा रखा आपको एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो देखो 6 एंड 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो पहले इनके क्या कर लो, गुणनखंड तो कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो पहले इनके। तो 6 के करूं मैं, 6 के भाई कहां से, कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा, मैं 2 से कर लेता हूं, फिर कितना आ जाएगा 3 टाइम गया, फिर 3 से कर लेता हूं, कितना आ जाएगा 1। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया मेरा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब मैं किसका करूं, अब मैं करूं यदि 20 का, तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 से करूं तो 10 आ जाएगा, फिर 2 का दूं तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का दूं तो 1 आ जाएगा। तो 20 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। ये हो गए मेरे प्राइम फैक्टर 6 के और 20 के। अब देखो प्राइम फैक्टर की जो डेफिनेशन है एचसीएफ और एलसीएम में, वो देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी कौन से नंबर की, कॉमन होना चाहिए भाई, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो देखो दोनों में कॉमन पहले बताओ कौन सा प्राइम फैक्टर है, 2 ही है दोनों में, ठीक है, 3 और 5 तो नहीं है ना कॉमन, तो 2 ही है। तो एचसीएफ क्या होगा इसका, भाई कॉमन प्राइम फैक्टर तो देखना है ना, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तो 2 है दोनों में, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसके क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए।
तो बताओ 2 और ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इसमें स्मॉलेस्ट पावर सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 1। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया इसका? 2 की पावर 1। 6 और 20 का एचसीएफ क्या हुआ? 2 की पावर 1। ओके, अब देखो आपका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या कहता है आपका? एलसीएम कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जो आपका नंबर है इसके अंदर, हिंदी के अंदर पढ़ देता हूं एक बार, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। प्रत्येक अभाज्य संख्या, तो कितनी अभाज्य संख्या है? 2 3 2 3, मतलब कि 3 ही है, 2 और 3 और 5, इसके अलावा कोई सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इनकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उनका गुणनखंडी क्या कहलाएगा? आपका एलसीएम कहलाएगा। तो देखो, हाँ, 2 की पावर किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा 2 है, 2 की पावर 2, कोई दिक्कत, इनटू 3 की पावर कितनी है? 1 ही है, एंड 5 की पावर कितनी है? 1 ही है, कोई दिक्कत। ये कितना हो गया? 2 की पावर 2, 4, 3 इंटू 5। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, और 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 चौक 60। ठीक है, तो 60 क्या आ गया आपका एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये क्या है आपका एलसीएम एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ ही नहीं करना आपको, सबसे पहले जो प्राइम फैक्टराइज करने इन दोनों के, तो प्राइम फैक्टर मैंने लिख दिए। अब क्या करना है, जो दोनों के अंदर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है वो देखो, तो यहाँ पे 2 है, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर ही क्या हो जाएगी? आपका एसएफ हो जाएगा। अब यदि मान लो यहां पर 3 और होता है, यहां पर देखो 2 तो है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1, और यहां पे 3 होता तो 3 भी क्या है? कॉमन फैक्टर, तो इंटू 3 हो जाता, 6 आंसर आ जाता। ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर देखना है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर है उनका क्या कर देना? आपका प्रोडक्ट कर देना, वही क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम आपको हर एक क्या लेके चलना है? प्राइम फैक्टर लेके चलना है। तो इसमें देखो कितने प्राइम फैक्टर है? 2 3 5, दोनों को मिला के 5, सॉरी 3 ही है। ठीक है, ओके, तो अब देखो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी प्रत्येक जो प्राइम फैक्टर होगा उसकी, तो देखो 2 की बड़ी पावर कितनी है? 2, तो 2 की पावर 2, 3 की कितनी है? 1, तो 3 की पावर 1, और 5 की कितनी है? 1, तो 5 की पावर 1। भाई हो गया आराम से। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम और ऐसे एचसीएफ निकाल सकते हो। अब देखना यहां से एक रिजल्ट और निकल के आया आपका। हाँ भाई देखो, जो 6 और 20 का एचसीएफ है, 6 और 20 का एचसीएफ कितना है? 2 है, इनटू एलसीएम कितना है? 60 है। ओके, कितना आ रहा है? ये 120 आ रहा है। और देखो नंबर को भी मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू, जो नंबर गिवन थे क्या क्या था तुम्हारा? 6 इंटू 20, दोनों बराबर आ रहा है 120 120। ठीक है, इसका मतलब यहां से एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया। एचसीएफ ऑफ जो नंबर आपको गिवन उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम, मान लो ए और बी गिवन आपको, है ना, 2 नंबर, ये 2 में हमेशा काम करेगा, 3 नंबर में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 नंबर गिवन है ए और बी, तो ए और बी का एचसीएफ इंटू ए और बी का एलसीएम बराबर होगा हमेशा ए इंटू बी के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रिजल्ट निकल के आया है, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 भी था। इसके माध्यम से मैंने पूरा आपको क्या करा दिया भाई, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, 2 नंबरों का जो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन होता है उन नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ये यहां पे मेन बात निकल के आ गई। ठीक है, तो देखो मैंने जो एग्जांपल 6 वो पहले बता दिया, अब मैं क्या बताऊंगा एग्जांपल नंबर 5 देखना। अब जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 है वह क्या है? कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। भाई माने कि एक नंबर आपके पास 4 की पावर n, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जहां पर जो n है वो क्या एक प्राकृत संख्या है। ओके, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच, तो यहां पे चेक कीजिए कि n की सी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है कि जो 4 की पावर n का जब मैं रिजल्ट निकालूं, जैसे n की जो भी वैल्यू होगी तो वो कहां पर एंड होनी चाहिए? 0 पर एंड होनी चाहिए। ठीक, तो आप ऐसा कोई सा भी नंबर ले लो जो 0 पर एंड होता है, जैसे मतलब कि 50 ले लो या फिर 10 ले लो। ठीक है ना, तो 50 लोगे तब इसका मल्टी आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका 5 इंटू
5 इंटू 2 निकल के आएगा, ठीक है। अब बताओ इसका निकालो, 10 का निकालो, 2 इंटू 5 निकल के आएगा। तो ऐसा कोई सा भी नंबर जो आपका 0 पर एंड होता है उसका हमेशा जो प्राइम फैक्टर होता है उसके अंदर 2 और 5 तो हमेशा रहेगा। यदि एक 2 और एक 5 है तो एक 0 लगती है, और यदि दो 2 और यदि 2 5 हो तो वहां पे 2 0 लगती है। जितने 2 और जितने 5 होंगे उतनी ही 0 उस नंबर पे लग जाती है, ठीक है। तो मतलब कि यदि 4 की पावर n यदि 0 पर एंड हो रहा है तो मेरे को इतना पता है कि जो 4 है ना, 4 इसके प्राइम फैक्टर करने पर इसमें 2 और 5 आना चाहिए 0 आने के लिए, फिर उसकी कितनी पावर कर लो वो 0 तो आएगा ही। ओके, तो ये जो 4 है इसका प्राइम फैक्टर करने पे मेरे पास आता है 2 इंटू 2 की पावर n। फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2 की पावर n। इट मींस 2 की पावर 2n। मतलब कभी भी 4 में 5 तो आएगा ही नहीं प्राइम फैक्टर में। इट मींस ये नंबर कभी 0 पर एंड होगा ही नहीं। क्यों भाई, ये तो 2 की पावर में चलेगा तो 0 पर एंड तो होगा ही नहीं, ठीक है। 5 तो आ ही नहीं रहा। कोई सा भी नंबर जो 0 पर एंड होता है वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है, और 5 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके प्राइम फैक्टर में हमेशा 5 आए, एक ने एक 5 तो आए, जब भी वह है 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये तो 4 है, 4 में कभी प्राइम फैक्टर में आ ही नहीं रहा भाई, इसकी पावर है 2 की पावर कितनी कर लो, ठीक है। तो ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, इसलिए n की ऐसी कोई सी भी वैल्यू संभव नहीं है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ n दैट 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ऐसी कोई सी वैल्यू n की संभव नहीं है जहां पे 4 की पावर n 0 पर अंत होता हो इसका, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये। आप बस थ्योरी लिखनी है आपको, ये लिख के और ये लिखना है कि भाई 4 का जो प्राइम फैक्टर करने पे उसमें कभी भी 5 नहीं आता। इट मींस ये कभी भी मतलब कि 0 पर एंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और आपको ये भी देखो, जो फंडामेंटल थ्योरम है वह क्या कहती है, वह कहती है कि भाई अब जैसे 4 है इसका यूनिक फैक्टर होगा हमेशा, तो मतलब 2 2 ही होगा, कभी 5 होगा ही नहीं इसका यूनिक फैक्टर, चाहे किससे निकलवा लो अलग, ठीक है ना, तो 2 2 ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए फिर आपको लिखना है कि भाई कभी नहीं आ सकता, इसलिए n का ऐसा कोई सा भी मान संभव नहीं है कि जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर एंड होता उसका। ओके, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 पर। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है ना, एलसीएम HCF फाइंड आउट करना है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मैंने कर लिया, 96 का कर लिया। 96 में भाई सबसे पहले छोटे से चल लेता हूं मैं प्राइम फैक्टर में, हमें है ना हमेशा छोटे से चलेंगे अपन। तो 2 का किया, ओके 48 आ गया, फिर इसमें 2 का दिया 24 आ गया, फिर 2 का डिवाइड किया 12 आ गया, फिर 2 का डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 का किया 3 आ गया, फिर 3 का किया 1 आ गया। मतलब कि यहाँ पे रुक जाना है। इट मींस 96 का जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब कि 2 की पावर 5। ओके, और ये मैंने यहां पर लिख दिया 2 की पावर 5 और इंटू 3, बस 96 को इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, अब देखो जो 404 है इसमें किसका गया, 2 का दिया, डिवाइड दिया, यहाँ पे 202 आ गया, फिर इसमें 2 का दिया 101 आ गया। 101 तो खुद ही क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो मैंने ये प्राइम नंबर इसमें दिया, ये आंसर आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 101 ये किया, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब देखना HCF क्या कहता है, HCF कहता है हमेशा कि दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन नंबर होना चाहिए, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो बताओ कौन सा है कॉमन, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 ही है, कॉमन दोनों में 2 ही है, तो इसकी सबसे जो छोटी पावर है वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। छोटी पावर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही, तो एक ही यहां पर तो एक ही होगा, बस 2 की पावर 2। और कोई है क्या, और कोई नहीं है, तो 4 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। तो HCF ऑफ 96 एंड 404 का HCF क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 का एलसीएम होगा आपका, हाँ एलसीएम क्या होता है आपका, एवरी प्राइम फैक्टर लेना है यहां पे, प्रत्येक प्राइम फैक्टर लेना। तो देखो 2 भी है, 3 भी आ रहा है और 101 भी आ रहा है, ले लिया। और इनमें जो मैक्सिमम पावर होती है उनकी वो लेनी होती है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, 5 लिया। 3 की कितनी है, 3 की 1 ही है, और 101 की भी कितनी है, 1 ही है। ओके, तो देखो
2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है भाई, ठीक है। और ये कितना होता है 303। तो देखो मल्टीप्लाई करना है किसको, 303 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो कर दो आराम से। 32 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 96। 96 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि जीरो आ गई इसलिए मैं 96 लिख दिया, और फिर इससे करना है 96। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। करके देख लो आराम से, इसको 32 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 आ रहा है और 0 है, 96 लिख दिया, फिर उसको करोगे तो फिर 96 आ गया, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 96, कोई दिक्कत, ओके। अब चलते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। इसके अंदर फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ 6 and 72 and 120 by PFM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो आपको देखना वो चीज तो हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू ए इंटू बी। जब आपको 2 नंबर गिवन हो ए और बी, तो ये इसी में लगता है 2 नंबर में, 3 में नहीं लगेगा ये, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, उसको साइड के अंदर रखना। तो किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना। तो करो सबसे पहले प्राइम फैक्टर तो लिखो 6 के, 2 3 3 और 1 आ गया। तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट, हाँ 6 हो गया। फिर किसके करना है 72 के, 2 हाँ कितना आ गया 36, फिर 2 करोगे 18 आ गया, फिर 2 करोगे 9 आ गया, 3 3 3 1। ऐसे ही किसका करना है 120 के करना है, 260 233, सॉरी 2 से कर लो आप, है ना, बस बाकी 3 से भी कर सकते हो। लेकिन अपने को क्या करना है यूनिकलेस लाने के लिए इसके अंदर जो ये ना आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं एसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इसलिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। 3 5 5 1, ओके, हाँ ओके। तो 6 को कैसे लिख सकता हूं, 6 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 72 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, एंड 120 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, ठीक है, 5 की पावर 1, ओके। ये पावर्स के रूप में लिख दिया मैंने, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स को। अब क्या करना है एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120 क्या होगा भाई। सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, तो 2 तो आएगा, 2 तो आएगा, तो पहले 2 लिख लो। 3 देखो, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, 3 भी आएगा, ओके। 5 एक में, इसलिए 5 नहीं आएगा। अब देखने इनकी सबसे स्मॉलेस्ट पावर, तो देखो स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर 1 ही है, तो 2 की पावर 1 रहने दो, और ये कितनी है 2 की पावर 3 है, बस सॉरी 1 है तो 1 रहने दो। तो 6 क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया, ओके। अब क्या देखना आपको एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6 एंड 72 एंड 120, ओके। तो क्या देखना एवरी प्राइम फैक्टर होना चाहिए, तो क्या क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5, यही है। अब इनकी पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर होनी चाहिए। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3, 3 की कितनी है 2, 3 की पावर 2, और 5 की कितनी है 1, ओके। ये कितना होता है 8, ये कितना होता है 9, और ये कितना होता है 5। हाँ भाई 9 8 जा 72 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे भाई 0 1 कैरी बचा, इसको करोगे 35 एक 36 360, तो 360 क्या आ गया आपका एलसीएम ऑफ 6 एंड 72 एंड 120, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस, ठीक है, ओके बाय।